नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? आपके ऑप्शन से ए जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, बी छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, सी सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन करवाया, या डी आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी, सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन करवाया। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। अगला सवाल, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रस्सी जल गई, बी सीता पढ़ रही है, सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, डी बच्चा सोता है। बताइए संयुक्त क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। इस वाक्य में पढ़ने, आया और करो ये तीनों क्रियाएं एक साथ मिलकर एक ही क्रिया का बोध करा रही है, जो कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल, संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शन से ए 5वीं, बी 7वीं, सी 8वीं, डी 9वीं। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है सी 8वीं। संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अन्वेष, बी गायन, सी विश्वामित्र, डी यद्यपि। अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी गायन। इनमें से गायन अयादी संधि का उदाहरण है। अगला सवाल, कोंकणी कहाँ की बोली है? आपके ऑप्शन से ए गुजराती, बी मराठी, सी छत्तीसगढ़ी, डी तमिलनाडु। कोंकणी कहाँ की बोली है? सही जवाब है ऑप्शन बी मराठी। कोंकणी मराठी की बोली है। अगला सवाल, प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन से ए प्रिय, बी प्रतिहिंसा, सी प्रतिरोध, डी द्वारपाल। सही जवाब है ऑप्शन डी द्वारपाल। प्रतिहार द्वारपाल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। यह अगला सवाल, निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है? आपके ऑप्शन से ए हाथों हाथ, बी राज्याध्यक्ष, सी पर्वतारोही, डी सौभाग्य। सही जवाब है ऑप्शन डी सौभाग्य। सौभाग्य शब्द में समास नहीं है। अगला सवाल, कामिनी घर से भाग गई वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी आपादान। कामिनी घर से भाग गई में कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन डी आपादान। आपादान कारक में अलगाव का बोध होता है। अगला सवाल, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी आहट। सही जवाब है ऑप्शन डी आहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम आहट है। अगला सवाल,
कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए कच्छ, बी सीखी, सी कुंतल, डी अलग। ये सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी सीखी। सीखी का अर्थ मयूर या मोर या अग्नि होता है। कच्छ, कुंतल और अलग बाल के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी कर्मधारय। सही जवाब है ऑप्शन बी तत्पुरुष। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। अगला सवाल है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए फ्रांसीसी, बी अंग्रेजी, सी पुर्तगाली, डी जापानी। सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांसीसी। रिपोर्ताज फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला सवाल, किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए य, बी र, सी व, डी ह। बताइए कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी ह। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व होते हैं। अगला सवाल, इनमें से संबोधन का चिन्ह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए संबोधन चिन्ह, जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है, ऑप्शन ए है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? आपके ऑप्शन से ए धैर्य, चतुराई, प्रेम, बी अकेलापन, दृढ़ता, वृक्ष, सी खुलापन, पहाड़, सूर्य, डी उदासी, शेर, चालाकी। सही जवाब है ऑप्शन ए धैर्य, चतुराई, प्रेम। अगला सवाल, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आरिल, बी हारिल, सी पीक, डी दृग। सही जवाब है ऑप्शन बी हारिल। कबूतर का पर्यायवाची शब्द इनमें से हारिल है, पीक कोयल का। अगला सवाल, वह कौन सी वर्तनी शुद्ध है? महत्व की कौन सी वर्तनी शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन ए महत्व। ऑप्शन ए महत्व शुद्ध वर्तनी है। अगला सवाल, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए सु, बी स्वा, सी श, डी स्व। सही जवाब है ऑप्शन ए सु। स्वागत शब्द सु उपसर्ग से मिलकर बना है। अगला सवाल, एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए जानबूझकर दुख देना, बी सबसे एक जैसा व्यवहार करना, सी निर्दोष पर दोष लगाना, डी समान दृष्टि से देखना। एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी सबसे एक जैसा व्यवहार करना। एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है सबसे एक जैसा व्यवहार करना। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन से ए एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, बी गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, सी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, या डी एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। यह शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल है, ध्यानपूर्वक शब्द निम्न में से क्या है? ध्यानपूर्वक शब्द निम्न में से क्या है? आपके ऑप्शन से ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी कालवाचक क्रिया विशेषण, या डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
सही जवाब है ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ध्यानपूर्वक इनमें से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।